गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी के बारे में, जिसमें हम आज सेकंड स्टेज के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर सोशल साइकोलॉजी कैसे एक डिसिप्लिन के फॉर्म में इमर्ज हुआ है इसके बारे में बात करेंगे और पीपल साइकोलॉजी एंड मास साइकोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। इससे पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब है सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मीन्स कि दूसरा जो स्टेज है डेवलपमेंट का वो ये है कि सोशल साइकोलॉजी किस तरीके से एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बनी है उसके बारे में बात की जाएगी। सोशल साइकोलॉजी जो है वो एक सेपरेट डिसिप्लिन के फॉर्म में ब्रांच ऑफ हुई। उसमें 3 मूवमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, जिसमें पहला है द रिक्वायरमेंट कंसर्निंग द सोल्यूशन ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जो सोशियो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन से कंसर्न रहती हुई जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए हमें सोशल साइकोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के फॉर्म में इमर्ज करना था। दूसरा, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विद इन द 2 पेरेंट डिसिप्लिन, वन वॉज साइकोलॉजी एंड नेक्स्ट वॉज सोशियोलॉजी। तो यहाँ पर हमने देखा कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों में ही कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सोशियो साइकोलॉजिकल हैं, इंडिविजुअल भी हैं, सोशल भी हैं। तो ऐसे में सोशल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सेपरेट करने का जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसको स्टडी करने, उसको साइंटिफिक बनाने के लिए भी एक अदर डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ी, जिसमें कि हमने दोनों को मिलाकर एक नया डिसिप्लिन बनाया जिसे हमने सोशल साइकोलॉजी कहा। मिड 19th सेंचुरी में हमने देखा कि सोशल साइकोलॉजी में जो थियरीज हम सबके सामने आई वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी। उनमें से कुछ हैं पीपल साइकोलॉजी, मास साइकोलॉजी एंड द थियरी ऑफ इंस्टिंक्ट ऑफ सोशल बिहेवियर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल साइकोलॉजी में जो पहली 2 थियरीज आई हैं, वन वॉज पीपल साइकोलॉजी एंड मास साइकोलॉजी। तो शुरू करते हैं पीपल साइकोलॉजी से। इससे पहले मैं आपको एक बहुत ट्रू बात ये बताना चाहूँगी, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड रहा है इन थीरीज़ का, पीपल साइकोलॉजी का भी और मास साइकोलॉजी का भी, वो बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल रहा है। ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव ट्रेडिशंस इसमें इन्वॉल्व रही हैं। दैट्स वाई द नेचर ऑफ दीज थीरीज वॉज स्पेकुलेटिव एंड एब्स्ट्रैक्ट, मीन्स कि ज़्यादातर ये फिलोसफिकल हैं और साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट हैं, मीन्स कि जिसे हम एक्चुअल में माइंड मैपिंग तो कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, बट एक्चुअल में चीज़ों को होते हुए नहीं देख सकते। दिस काइंड ऑफ थीरी दीज आर। तो सबसे पहली थीरी है यहाँ हमारे पास पीपल साइकोलॉजी। तो पीपल साइकोलॉजी में आप देखेंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ सोशल साइकोलॉजी है जो कि जर्मनी में बनी है 19th सेंचुरी के मिड में, और इसके जो क्रिएटर्स हैं वो हैं मॉरिट्ज लेज़ारस एंड हीमन स्टैनिंथल। जो मॉरिट्ज लेज़ारस है और हीमन स्टैनिंथल है, उन्होंने अपना एक आर्टिकल दिया, एक जर्नल था 1859 में जिसका नाम था पीपल साइकोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स। उसमें इन्होंने अपना आर्टिकल दिया और इनके आर्टिकल का जो नाम था वो था द थॉट इंट्रोडक्टरी थॉट्स ऑन पीपल्स साइकोलॉजी। इंट्रोडक्टरी थॉट्स ऑन पीपल्स साइकोलॉजी, ये उस आर्टिकल का टॉपिक था, या ये कहिए हेडिंग था। इसका जो मेन आइडिया था वो ये था कि मेन फोर्स ऑफ हिस्ट्री इज़ द पीपल। हिस्ट्री का जो मेन फोर्स है, जो रीजन्स हैं, कॉज हैं, वो एक्चुअली पीपल हैं। और पीपल के लिए उन्होंने एक और वर्ड यहाँ यूज़ किया, दैट वॉज स्पिरिट ऑफ द होल। ये चीज़ जो उन्होंने यूज़ की, उन्होंने कहा कि हिस्ट्री बनने के पीछे, किसी भी चीज़ को डेवलप होने और उसकी पूरी हिस्ट्री के पीछे पीपल यानी स्पिरिट ऑफ द होल इन्वॉल्व रहते हैं, विच कैन बी सीन इन आर्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, मिथ्स, कस्टम्स एक्सेट्रा। मीन्स कि हम इन्हें अपने आर्ट में भी देख सकते हैं। आप आर्ट की हिस्ट्री उठाकर देखिए, जब भी आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तब आप उसमें आर्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, मिथ्स, ये सब कुछ पढ़ते हैं। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पर कही कि एक्चुअली हिस्ट्री का जो मेन फोर्स है वो इंसान है, स्पिरिट ऑफ द होल है, पीपल हैं, लोग हैं। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो है वो एक्चुअली प्रोडक्ट है लिंक ऑफ सर्टेन मेंटल कनेक्शंस का। जो इंसान की चेतना है, जिसमें इंसान सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखता है, करता है, वो सब जो चीज़ें परसीव करता है वो एक्चुअली प्रोडक्ट होता है उस लिंक का जो कुछ मेंटल कनेक्शंस की वजह से होते हैं। द टास्क ऑफ सोशल साइकोलॉजी was to perceive the psychological essence of the spirit of people। मीन्स कि सोशल साइकोलॉजी का जो टास्क है वो ये है कि ये परसीव करे साइकोलॉजिकल एसेंस को स्पिरिट ऑफ द पीपल की। मीन्स कि लोगों की जो स्पिरिट है उसका साइकोलॉजिकल एसेंस परसीव करना सोशल साइकोलॉजी का टास्क है। और एक और टास्क ये है कि ये डिस्कवर करे लॉज को, उन लॉज को डिस्कवर करे जो कि गाइड करते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटी ऑफ पीपल को। लोगों की जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं उनको कौन कौन से जो लॉज हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, गाइड करते हैं, या हम उनसे करवा सकते हैं। दिस काइंड ऑफ लॉज वी हैव टू डिस्कवर व्हेन वी आर स्टडिंग सोशल साइकोलॉजी। विलियम वुंट ने इसी के आगे डिस्कवरीज़ को, स्टडीज़ को बढ़ाते हुए पीपल साइकोलॉजी को फर्दर डेवलप किया और वुंट ने ये प्रपोज किया दैट साइकोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। साइकोलॉजी के 2 पार्ट्स होते हैं। He said that psychology has one part named physiological psychology and next part is
पीपल्स साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी को उन्होंने कहा कि इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल डिसिप्लिन, ये एक एक्सपेरिमेंटल डिसिप्लिन है, बट उन्होंने ये भी माना दैट इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ हायर मेंटल प्रोसेसेस। अगर आप ज़्यादा हायर मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करना चाहते हैं देन यू कैन नॉट यूज द एक्सपेरिमेंटल डिसिप्लिन, यू हैव टू अडॉप्ट सम अदर मेथड्स। अगर आप थिंकिंग, लैंग्वेज, इस तरीके के कुछ हायर मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे देन यू कैन नॉट ओनली लाई ऑन एक्सपेरिमेंटल डिसिप्लिन, यू हैव टू अडॉप्ट सम अदर मेथड्स ऑल्सो। और दूसरी साइड उन्होंने कहा दैट द अदर पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी इज पीपल्स साइकोलॉजी, और जर्मन में एक वर्ड है पीपल साइकोलॉजी के लिए, वो है वोल्गर साइकोलॉजी। इसका जो स्पेलिंग है वो थोड़ा अलग है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। वाइगॉत्स्की ने वुंट के जो थॉट थे उसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि जो पीपल साइकोलॉजी कंसीडर करती है लैंग्वेज को, मिथ्स को, कस्टम्स को, आर्ट्स को, रिलीजन को एज अ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी, मीन्स कि पीपल साइकोलॉजी इन सबको स्टडी करती है, ऐसा माना जाता है। और ये सब क्या है? पीपल साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी हैं, मीन्स कि ये कहते हैं कि सोशल साइकोलॉजी में इन्हीं को स्टडी किया जाना चाहिए। बट वाइगॉत्स्की ने कहा कि नो, दीज आर जस्ट द क्लॉड्स ऑफ आइडियोलॉजी, ये सिर्फ कुछ क्लॉड्स हैं आइडियोलॉजी के। उन्होंने एक और टर्म दिया जिसको उन्होंने कहा क्रिस्टल, कि ये कुछ क्रिस्टल्स हैं। ही प्रपोज दैट टास्क ऑफ सोशल साइकोलॉजी वॉज नॉट ओनली टू स्टडी दीज क्रिस्टल्स, सिर्फ इन्हीं क्रिस्टल्स या क्लॉड्स ऑफ आइडियोलॉजी को स्टडी करना साइकोलॉजी का टास्क नहीं है। एक्चुअली फाइंड आउट द सोल्यूशन इटसेल्फ, मीन्स कि इनका सोल्यूशन, इनमें जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन ढूंढना भी साइकोलॉजी का टास्क है। अब उन्होंने कुछ थॉट्स हैं जिनका ऑपोजिशन किया है, दैट ही अपोज दैट द थॉट सोशल साइकोलॉजी स्टडी द मेंटालिटी ऑफ कलेक्टिव पर्सनालिटी इज नॉट वेरी मच ट्रू। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से सही नहीं है। उन्होंने इस बात का विरोध किया है कि सोशल साइकोलॉजी सिर्फ मेंटालिटी ऑफ कलेक्टिव पर्सनालिटी को स्टडी करे, ये सच नहीं है। उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज ऑल्सो सोशल, इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है, एक पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो भी तो सोशल है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए स्टडी का इन सोशल साइकोलॉजी। उन्होंने कहा कि सोशल साइकोलॉजी में इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को भी स्टडी करना चाहिए। ही डील्ड विद टू क्वेश्चंस directly related to the development of social psychology: the higher mental functions like abstract thinking or active attention, these are not the immediate functions of the brain, ये कोई immediate function नहीं है brain का। actually the roots of these functions lie in social conditions, actually इनकी जो social conditions हैं वहाँ है इसकी रूट, कि कोई इंसान कितना एक्टिवली अटेंटिव है और कितना ज़्यादा एक्टिवली रिकॉल कर पाता है चीज़ों को, और जो लॉजिक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो सोशल कंडीशन पर डिपेंड करती हैं। ही एक्सपेंडेड अपॉन द आइडिया ऑफ कल्चरल हिस्टोरिकल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल मेंटल प्रोसेसेस, और उन्होंने मेंटल प्रोसेसेस के जितने भी कल्चरल और हिस्टोरिकल डिटर्मिनेशन थे उन सब के बारे में भी हमारे आइडियाज़ को एक्सपेंड किया है। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट थियरी जिसको हमने मास साइकोलॉजी के नाम से जाना है। आज के टाइम में इसको मॉब साइकोलॉजी भी कहते हैं और क्राउड साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली इट स्टडीज हाउ योर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के सामने आपका बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस हो जाता है। आप अकेले होते हैं तब आपका बिहेवियर कुछ और हो सकता है, और जब आप मम्मी पापा के साथ किसी जगह पर जा रहे हैं देन योर बिहेवियर इज डिफरेंट, बट अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ अकेले जा रहे हैं तब आपका बिहेवियर अलग होता है। आप स्कूल ट्रिप पर जाते हैं तब आपका बिहेवियर अलग होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइप के ग्रुप्स आप फेस करते हैं, तो बिहेवियर भी उसी के हिसाब से करते हैं। इट मीन्स योर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंसिंग ड्यू टू द ग्रुप ऑफ पीपल, तो इसी को कहते हैं मास साइकोलॉजी। अगर हम बात करें कि मास साइकोलॉजी जो है वो कब इमर्ज हुई, तो इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये फ्रांस में इमर्ज हुई थी और लेटर हाफ ऑफ द सेंचुरी, मीन्स पीपल साइकोलॉजी के बाद आई है। और इसके क्रिएटर्स हैं इटालियन लॉयर स्पीसियो सीगल एंड फ्रांस सोशियोलॉजिस्ट गुस्टेव ली बॉन। और इन लोगों ने अपना जो आइडिया लिया है वो बेसिक आइडिया लिया है ग्रैबियल ट्रेड का, वो भी एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनको जो बेसिक आइडियाज़ हैं उनको फाउंडेशन बनाते हुए इन्होंने रोल ऑफ इनरेशनल मूवमेंट इन सोशल बिहेवियर एंड इमिटेशन का जो आइडिया है उसको फॉलो किया है। अकॉर्डिंग टू ली बॉन, any accumulation of peoples represented the idea of mass with depersonalization and predominance of इमोशंस ओवर इंटेलेक्ट, मीन्स कि किसी भी तरीके से जब लोग इकट्ठा होते हैं एक साथ तो वो एक्चुअली 3 रीजंस की वजह से होते हैं। वन इज़ डीपर्सनलाइजेशन, मीन्स कि वो भूल जाते हैं कि हम अपने आप में एक हैं, लेकिन जब वो ग्रुप में इकट्ठा होते हैं तब वो उस पूरे ग्रुप को एक एंटिटी मानते हैं। और दूसरा रीज़न है कि इमोशंस जो हैं वो इंटेलेक्ट के ऊपर हावी हो जाता है, मीन्स बुद्धि के ऊपर जब भावनाएं हावी हो जाती हैं तब भी लोग ग्रुप में इकट्ठा होते हैं। लॉस ऑफ सेंस पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक रीज़न है कि लोग एक्यूमुलेट होते हैं ग्रुप्स में। और तीसरा रीज़न है जनरल लॉस ऑफ इंटेलेक्ट, मीन्स कि जब जनरली हम अपनी बुद्धि को सेकेंडरी मान लेते हैं और अपने इमोशंस को प्रायोरिटी दे देते हैं तब हम एक्चुअली ग्रुप में इकट्ठा होना शुरू करते हैं। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू ली बॉन।
The events like mass movements in late 19th and early 20th century, rapid social economic changes due to industrialization and urbanization were conducive to mass psychology. Means कि जो कुछ mass movement हुए हैं 19th century में, early 20th century में, इन सब ने social और economic changes को बहुत ज़्यादा rapid growth दिया है. और इसका दो कारण और है, वो है industrialization and urbanization. ये दोनों चीज़ें बहुत हद तक जिम्मेदार हैं जो कि different mass movements हुए हैं और social changes हुए हैं उनके लिए. और यही सब मास साइकोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं. होपफुली मास साइकोलॉजी एंड पीपल साइकोलॉजी इज़ क्लियर टू यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.